हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नीति आयोग पर चर्चा करेंगे जो कि आपके चैप्टर नियोजित विकास की राजनीति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले हम इसके फुल फॉर्म पर आप ध्यान दो। ये है आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या राष्ट्रीय परिवर्तन संस्था, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, फुल फॉर्म भी आ सकती है, तो ये आपको जरूर याद रखनी है। नेशनल इंस्टीट्यूट एंड नीति का NITI, तो N यानी नेशनल, I इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, ये नीति आयोग की फुल फॉर्म है। देखो बच्चों, नीति आयोग जो शुरुआत हुई वो 1 जनवरी 2015 से हुई। पहले मैं इसका तुम्हें बैकग्राउंड बता देती हूँ। 1 जनवरी 2015 से हुई। उससे पहले योजना आयोग काम करता था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे सामने मुख्य मुद्दा था आर्थिक विकास का। और आर्थिक विकास भी कैसा? सर्वांगीण आर्थिक विकास। सर्वांगीण आर्थिक विकास में हमारे पास दो चीज़ें थी। एक तो निम्नतर से निम्नतर, जो दुर्बलतम से दुर्बलतम व्यक्ति है, गरीब से गरीब व्यक्ति है, उसका भी विकास, सर्वांगीण विकास हो। और दूसरा, हर क्षेत्र में विकास हो। ठीक है, लेकिन लक्ष्य हमारा बहुत बड़ा था, लेकिन उस समय हमारे पास संसाधन बहुत थोड़े थे, बहुत ही सीमित संसाधन थे। कृषि उद्योग के क्षेत्र में हम लोग लगभग शून्य थे, बहुत ही कम संसाधन हमारे पास बचे थे। विभाजन के कारण हमारी जो अधिकतर उपजाऊ ज़मीन थी वो पाकिस्तान चली गई थी। उद्योग के मामले में देखें तो फैक्ट्रीज तो हमारे पास रह गई थी, लेकिन रॉ मटेरियल वाला जो एरिया था वो पाकिस्तान चला गया था। तो ऐसे में सर्वांगीण विकास कैसे संभव हो, इस चीज़ को ध्यान में हमारे नेताओं ने रखा और कैसे हम आगे बढ़ें, ये उस समय बड़ी ही सोच का मुद्दा था। और उस समय विश्व में दो मॉडल्स चल रहे थे, समाजवादी और पूंजीवादी। समाजवादी कहता था कि गरीब कल्याण सरकार करे, कल्याणकारी नीति अपनाए सरकार। और पूंजीवादी नीति कहती थी कि खुली प्रतिस्पर्धा हो, जिसमें क्षमता है वो आगे बढ़ जाएगा और जिसमें क्षमता नहीं है वो पीछे रह जाएगा। ठीक है, लेकिन सरकार जो है अमीर जो मेहनत कर रहे हैं उनसे लेके गरीबों को बैसाखी, ना मेहनत करने वालों को बैसाखी ना दे। उस समय ये मुख्य मुद्दा था कि आखिर करें क्या। दूसरी तरफ आज़ादी से पहले ही हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, नेहरू जी थे, उन्होंने समाजवादी नीति को अपनाने की बात कही थी। लेकिन आज हालात ये थे, जब विभाजन हो गया, कि हम पूरी तरीके से समाजवाद को भी नहीं अपना सकते थे, क्योंकि कल्याणकारी कार्य करने के लिए जाहिर सी बात है हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए, वो जो नहीं थी। और पूरी तरह से पूंजीवाद भी नहीं अपना सकते थे, क्योंकि अगर हम पूंजीवाद को अपनाते तो हमारा गरीब बहुत पीछे रह जाता, शायद ख़त्म ही हो जाता, है ना, मतलब मर खप जाता। तो हम वो भी नहीं कर सकते थे, अपने गरीब को हम ऐसे ही असहाय पड़ा नहीं रहने दे सकते थे। ऐसे में हमने एक तरफ जहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई, वहीं साथ में ये देखा कि किस तरीके से कम संसाधनों के रहते हुए भी हम ज़्यादा अपना लक्ष्य हासिल कर सकें। और इसके लिए हमने सोवियत संघ की तर्ज पर, USSR की तर्ज पर नियोजित विकास की राजनीति को अपनाया। यानी प्लान्ड तरीके से हम अपनी विकास, अपने डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएंगे। प्लानिंग की जाएगी पहले और फिर डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएंगे। जैसे आप देखते हो ना, एक दिन आप बिना टाइम टेबल के पढ़ो और एक दिन टाइम टेबल के पढ़ो, तो आपको अपने आप डिफरेंस समझ में आ जाएगा। जब आप बिना टाइम टेबल के पढ़ोगे तो देखोगे सब कुछ मिक्स हो गया है। कभी कोई एक प्रॉपर तरीके से भी एक भी जो सब्जेक्ट है वो नहीं पढ़ा गया, जबकि जब टाइम टेबल हम बनाते हैं तो उसमें सारे सब्जेक्ट भी आ जाते हैं और प्रॉपर तरीके से सिलेबस हमारा निमट भी जाता है। तो वही तरीका था कि प्लान्ड तरीके से हम अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे, एक प्लानिंग करके। और इसके लिए हमने नियोजित विकास की राजनीति को अपनाया। इसके लिए ये स्वीकार किया गया कि हम पंचवर्षीय योजनाएं बनाएंगे, यानी 5 सालों के लिए लंबे विकास की राजनीति, 5 साल की अवधि के लिए विकास की राजनीति बनाई जाएगी और उस पर काम किया जाएगा। 5-5 साल के लिए बनाई जाएंगी ये। और दूसरी तरफ ऐसे मुद्दे जिनको हम बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, जो बिल्कुल समय के साथ और कम समय में पूरे होने ज़रूरी हैं, उसके लिए हमने वार्षिक योजनाएं भी बनाई। अब ये योजनाएं कौन बनाएगा, कैसे लागू होगी, इसके लिए योजना आयोग को बनाया गया। 1950 में सरकार के प्रस्ताव के द्वारा एक योजना आयोग बनाया गया, जो ये देखेगा
कि पंचवर्षीय योजनाओं का खाका सही ढंग से ना केवल तैयार हो बल्कि उसको सही ढंग से अमल में भी लाया जाए और उसके साथ साथ उसमें राज्यों की भागीदारी को भी शामिल किया जाए। इस तरह 1950 में योजना आयोग हमारा आ गया और उसने पंचवर्षीय योजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन समय के साथ साथ काफ़ी बदलाव आ चुके, भारत में भी बदलाव आ चुके और योजना आयोग उन परिवर्तनों के साथ फिट नहीं बैठ पाया। इसी को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को रिप्लेस करके नीति आयोग की स्थापना कर दी। यानी नीति आयोग का पूर्ववर्ती था योजना आयोग। नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया। ठीक है, तो इसी नीति आयोग पर हम चर्चा करेंगे। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ने सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा, एक प्रपोजल रखा गया, उसके द्वारा अपने पूर्ववर्ती यानी जो पहले था योजना आयोग का स्थान लिया। 15 मार्च 1950 को भारत सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी, जो कि योजनाबद्ध विकास के लिए समाजवादी मॉडल पर आधारित था। जैसे मैंने अभी बताया कि हमने नियोजित विकास की राजनीति को अपनाया कि योजनाएं बनाएंगे और उसके आधार पर हम कार्य करेंगे ताकि गरीबों का कल्याण भी हो सके और साथ ही हमारा आर्थिक विकास भी हो सके। ठीक है, तो योजनाबद्ध विकास के लिए समाजवादी मॉडल की तर्ज पर हमने योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की। यह केवल एक सलाहकारी आयोग था और इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक समानता की स्थापना करना था। यानी अमीर गरीब के बीच की खाई को पाटना था और संसाधनों का संकेंद्रण केवल कुछ हाथों में होने से रोकना था। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि आर्थिक समानता की स्थापना की जाएगी, गरीब अमीर के बीच की खाई को दूर किया जाएगा, स्त्री पुरुष के बीच की जो काम के आधार पर असमानता उसको दूर किया जाएगा, साथ ही जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो भी केवल कुछ ही हाथों में कंसंट्रेट ना हो जाए, कुछ ही हाथों में एकत्रित ना हो जाए, उस पर भी ध्यान रखेगा, उसको भी होने से रोकेगा। तो ये योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य था। इसके साथ ही योजना आयोग की स्थापना इस उद्देश्य के साथ की गई थी। लेकिन काफ़ी समय तक इसने काम भी किया, हम देखते हैं 2014 तक किया इसने काम। लेकिन वैश्वीकरण के दौर में, जो कि हमने 1992 में जब मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे उस समय अपनाया हमने एलपीजी यानी उदारीकरण की नीति को। तो वैश्वीकरण के दौर में विशेष रूप से 21वीं शताब्दी की विकास की चुनौतियों का सामना करने में ये आयोग प्रभावहीन हो गया, महत्वहीन हो गया और उसे उसके साथ सही ढंग से चल नहीं पाया। अतः इसके स्थान पर एक इनोवेटिव थिंक टैंक के रूप में हमने नीति आयोग की स्थापना की। इनोवेटिव थिंक टैंक यानी नए आविष्कारों के साथ, नई सोच के साथ योजनाएं बनाना, जो विश्व चल रहा है समय के साथ उस तरफ भारत को भी लेकर चलना। ठीक है, तो एक इनोवेटिव थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग की स्थापना की गई। ये भी योजना आयोग की तरह एक गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक निकाय यानी जिसका वर्णन हमारे संविधान के अंतर्गत नहीं है, बल्कि एक सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा जिसका गठन किया गया है। ठीक है, तो क्या देखते हैं हम, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया किसके रूप में काम करेगा, एक इनोवेटिव थिंक टैंक के रूप में काम करता है। ये नए नए नवाचार यानी आविष्कार, नए नए विचार और नई नई चीज़ों को सरकार तक पहुंचाता है ताकि नए समय के साथ, नई योजनाओं के साथ भारत आगे बढ़ सके। तो यह भी एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, हमारे जो भी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, जैसे कि इस समय कौन हुए, हमारे नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष नीति आयोग के। उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत हैं और इसके प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे। ये आपको याद रखनी है सारी चीज़ें। ठीक है, अध्यक्ष कौन है इस समय, वर्तमान प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार और पहले कौन थे उपाध्यक्ष, अरविंद पनगड़िया। मुख्य सीईओ अमिताभ कांत और पहले थे सिंधु श्री खुल्लर। इसके अलावा इसके सदस्यों में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित राज्यों के उपराज्यपाल भी शामिल होते हैं और इस तरह इसकी ये सदस्य रचना बनती है। नीति आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है, नई दिल्ली में, और इसका उद्देश्य क्या है, आर्थिक प्रगति से समाज के
वंचित वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देना। यानी इसका मुख्य उद्देश्य वही है जो योजना आयोग का भी था, आर्थिक समानता की स्थापना। यानी और इसका उद्देश्य क्या है कि समाज के जो वंचित वर्ग हैं, जिन्हें समाज के जो एक वर्ग सहूलियतें उठाता है वो एक वर्ग को नहीं मिल पाती, उस वंचित वर्ग तक वो सहूलियतें, वो समाज की आर्थिक प्रोग्रेस को उन लोगों तक पहुंचाना जो अब तक इन सुविधाओं से वंचित रहे हैं। ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए एक सिस्टम विकसित करना और धीरे धीरे उसे उच्च स्तर पर पहुंचाना। यानी ये क्या कहता है जो हमारा नीति आयोग है कि हम अपनी सबसे नीची लेवल की जो यूनिट है, पॉलिटिकल यूनिट, यानी गांव, क्या कहता है ये कि हमारी जो सबसे छोटी यूनिट है, सबसे नीची लेवल की यूनिट है गांव, उस गांव को ध्यान में रखते हुए हम अपनी योजना तैयार करें। हम ऐसा सिस्टम तैयार करें, ऐसी योजना तैयार करें जिसमें कि गांव, सबसे छोटी यूनिट यानी गांव को ध्यान में रखकर योजना बनाई जाए और फिर धीरे धीरे उसे उच्च लेवल तक लेकर ले जाया जाए। यानी फिर उसे हम गांव से ऊपर की इकाइयों तक पहुंचाया जाए। ठीक है, तो ये नीति आयोग ठीक है, तो नीति आयोग क्या कहता है कि हम गांव के लेवल से योजना स्टार्ट करें, यानी ऐसी योजना बनाएं जिससे कि गांव का विकास हो और फिर हम उस योजना को ऊपर के लेवल तक लेकर जाएं। यानी ये नीचे से ऊपर, जो कि हमारी संघात्मक शासन की भी एक मुख्य विशेषता है। तो वहाँ जो कि हमारे महात्मा गांधी जी भी यही चाहते कि पहले गांव का जब विकास होगा तो पूरे देश का भी विकास हो जाएगा। तो उस योजना को साथ में लेकर चलते हैं, यानी पहले गांव का विकास और फिर उसे हाई लेवल पर लेकर जाएं। ठीक है, तो ये इसकी नीति आयोग की मुख्य विशेषता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में आर्थिक रणनीतियाँ और नीतियाँ बनाना। और एक तीसरा इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम जो भी आर्थिक रणनीति बनाएं, जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएं, जो भी व्यापारिक नीति बनाएं, उससे राष्ट्रीय सुरक्षा को जरूर ध्यान में रखा जाए। यानी हम व्यापार या विकास के रास्ते पे इतने आगे ना बढ़ जाएं कि कहीं पर हमें अपने राष्ट्रीय हितों को तिलांजलि देनी पड़े, तो ऐसा ना हो। तो नीति आयोग क्या कहता है कि हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के हित को ध्यान में रखते ही अपनी आर्थिक रणनीति और नीतियाँ बनानी चाहिए। तो नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। थिंक टैंक, ये ध्यान रखना, ये थिंक टैंक के रूप में काम करता है। ये केंद्र तथा राज्य स्तर पर सरकार की नीति के संदर्भ में महत्वपूर्ण और तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराता है। इसके अलावा ये क्या काम करता है कि ये सरकार को विकास के संदर्भ में, नीति के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण और टेक्नोलॉजिकल परामर्श देता है कि किस तरीके से हम एक चीज़ को नए तरीके से टेक्नोलॉजी के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। अभी तक हम पुराने ढर्रे पर चल रहे थे भारत के पास, क्योंकि ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो अब ये कहता है थिंक टैंक के रूप में काम करते हुए नए नए तरीके बताता है कि किस तरीके से हम अपने विकास के लक्ष्य को एक टेक्नोलॉजिकल माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से नए तरीके से कम समय में ज़्यादा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। इसके द्वारा विकासवादी कार्यक्रमों में राज्यों की वास्तविक और सतत भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। देखिए, योजना आयोग का भी मुख्य लक्ष्य था कि राज्यों की भागीदारी, जब जो भी कोई योजना बनाई जाए उसमें राज्यों को जरूर शामिल किया जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया। योजना आयोग सिर्फ योजनाएं बना देता था, राज्यों तक पहुंचा दिया जाता था, लेकिन उसमें राज्यों की भागीदारी ना के बराबर होती थी। लेकिन नीति आयोग वास्तविक रूप से राज्यों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है, और ये भागीदारी भी सतत होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए, लगातार नीति के हर पहलू पर, नीति के हर कदम पर जब भी पॉलिसी बनाई जा रही है तो उसके स्टेप बाय स्टेप, हर स्टेप पर राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात नीति आयोग करता है। यह प्रौद्योगिकी की उन्नति और क्षमता निर्माण पर बल देता है। ये कहता है कैपेसिटी को बिल्ड किया जाए। हमारे भारतीयों में काफ़ी कैपेसिटी है, उसको निर्माण किया जाए, उसका निर्माण किया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विकास योजनाएं बनाता है। मैंने जैसा भी बताया कि नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को ध्यान में रखते हुए ही आर्थिक पॉलिसी बनाई जाए, अतः राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए विकास योजनाएं बनाई जाए। यह सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देता है ताकि एक वेल डेवलप्ड योजनाबद्ध तरीके से लोगों का विकास हो सके, लोगों का हित हो सके। ठीक है, नीति आयोग सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देता है ताकि एक वेल डेवलप्ड योजनाबद्ध तरीके से लोगों का हित किया जा सके, कम समय में ज़्यादा लक्ष्य हासिल किए जा सके और अच्छे तरीके से किए जा सके, जिससे कि हमारे राष्ट्रीय हितों को भी कोई नुकसान ना हो। इसके साथ ही नीति आयोग राज्यों और केंद्र के बीच भी एक इंटरफेस का काम करता है, एक सेतु का काम करता है।
यह सहकारी संघवाद की भावना पर काम करता है तथा योजना निर्माण में सभी राज्यों की समान भागीदारी सुनिश्चित करता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि एक तो ये गांव से लेवल से स्टार्ट करता है और फिर उसे ऊपर के लेवल तक लेकर जाता है। साथ ही यह सहकारी संघवाद यानी जिसमें राज्यों की भी बराबर भागीदारी हो। तो नीति आयोग सहकारी संघवाद की भावना पर काम करता है और योजना निर्माण में सभी राज्यों की समान पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित करता है। यह बॉटम अप अप्रोच यानी नीचे से स्टार्ट करो और फिर उसे ऊपर तक लेकर जाओ, यह बॉटम अप अप्रोच पर काम करता है। जबकि योजना आयोग क्या करता था, टॉप डाउन अप्रोच पर काम करता था। पहले टॉप लेवल पर योजनाएं बनती थी, फिर उसे नीचे तक पहुंचाया जाता था, यानी उनको थोपा जाता था। लेकिन ये क्या कहता है कि सबसे नीचे के स्तर की स्थिति को ध्यान में रखो और फिर योजनाएं बनाओ और फिर उसे ऊपर के लेवल पर लेकर जाओ। तो ये बॉटम अप अप्रोच पर काम करता है, जबकि योजना आयोग टॉप डाउन अप्रोच पर काम करता था। समय के साथ परिवर्तन के एजेंट के रूप में काम करता है ये, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको, जब बताया कि थिंक टैंक के रूप में काम करता है। साथ ही टेक्नोलॉजी पर जोर देता है कि समय के साथ जहाँ जिस तरफ विश्व जा रहा है, भारत को भी हमें उस तरफ लेकर जाना होगा एक अच्छे तरीके से, और लेकिन उसके साथ ही हमारे राष्ट्रीय हितों को भी कोई नुकसान ना पहुँचे। तो समय के साथ एक परिवर्तन के एजेंट के रूप में ये काम कर रहा है। इसमें देश में कुशल, पारदर्शी, नवीन और जवाबदेह शासन प्रणाली का प्रतिनिधि बनने की पूरी क्षमता है। पूरी उम्मीद है कि अगर नीति आयोग इसी तरीके से अपने उद्देश्यों के आधार पर काम करता रहेगा तो हमारे देश में एक कुशल, पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट, एक नई और आंसरेबल शासन प्रणाली पैदा होगी, जहां जनता से कुछ छुपा नहीं होगा और सब कुछ जनता के हित में होगा। यह नौकरशाही के स्थान पर विशेषज्ञता और प्रदर्शन के आधार पर जिम्मेदारी तय करता है। नीति आयोग नौकरशाही यानी जिसमें केवल फाइलों में ही सारे कागजों पर ही सारे काम होते हैं, हकीकत में कुछ नहीं होता। तो नौकरशाही के स्थान पर, ब्यूरोक्रेसी के स्थान पर यह विशेषज्ञता यानी एक्सपीरियंस, यह विशेषज्ञता और प्रदर्शन यानी जिसका जैसा प्रदर्शन होगा उसके आधार पर ही उसकी जिम्मेदारी निश्चित की जाएंगी, उसके आधार पर उसे प्रमोशन दिया जाएगा, तय करता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि नीति आयोग एक परिवर्तनकारी एजेंट के रूप में काम करता है, और अगर इसी तरह ही अपने उद्देश्य पर कायम रहा तो हम जल्दी ही समय के साथ आगे बढ़ चुके होंगे और भारत भी एक प्रमुख, एक मेन टॉप आर्थिक देशों में होगा। ठीक है, तो इस तरह से नीति आयोग हमारा एक समय के साथ चलने वाला एक महत्वपूर्ण आयोग है जो देश के लिए योजनाएं बनाता है।